डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, कॉलम की तरफ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी तो आप इससे अगली वाली एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम दो मैट्रिसेस को, दो कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक ख़ास असूल है। उसमें असूल ये है कि पहले जो मैट्रिक्स है, पहला जो कॉलम है उसके कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जो है, दूसरे कॉलम जो है उसकी कतारें, रोज़ ये इक्वल होनी चाहिए। पहले कॉलम के कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बराबर होने चाहिए दूसरे कॉलम की कतारें, रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें, पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें आपस में बराबर नहीं हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। मल्टीप्लाई का असूल हो गया कि पहले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रोज़ ये इक्वल होनी चाहिए। अब इसकी ज़रब कैसे करेंगे? ज़रब के लिए आपने ऐसा करना है। अब फर्ज के हमारे पास है 1 और 2, इसके साथ है 4 और 0। ये दो मैट्रिक्सेस दी गई हैं, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो जो पहली मैट्रिक्स है उसमें एक रो है और दो कॉलम है, यानी 1 और 2, 1/2, एक रो और दो कॉलम। दूसरी वाली में दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, यानी 2/1। असूल ये होना चाहिए कि ये पहले के कॉलम है, ये दूसरे की रोज़ है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस सूरत में दोनों के ये इक्वल हैं, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक मैं आपको आसान सा मेथड समझाने लगा हूँ। यहाँ पर आपने ऐसे एरो लगा देना है और इधर ऐसे नीचे की। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये ऐसे एरो लगाना है कि जैसे 7 का हिस्सा बनता है 7, ये आपने ऐसे लगा देना है। शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये एरो लगा दिया करें, और इम्तिहान में भी अगर लगा दें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जब एरो लगा कर आप हल करेंगे तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, और ऐसा ऐसा जब पुख्ता हो जाते हैं फिर एरो लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। इसमें अगर आप देखें तो ये एक साइड इसकी ये वाली है, एक साइड ये वाली है। इस साइड को टेल कहते हैं और इधर जिस पर एरो लगा होता है उसको हेड कहते हैं। दूसरी तरफ भी इसका ये टेल है और ये हेड है। आपने असूल ये ज़हन में रखना है कि टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करना है, हेड वाले को हेड वाले से मल्टीप्लाई करना है। टेल को टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर टेल पे हमारे पास 1 है और इधर इस साइड पर टेल पर 4 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में आपने प्लस लगाना है। अब हेड वाली साइड पर 2 है, इधर हेड वाली साइड पर 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। इसके गिर्द आपने मैट्रिक्स वाली साइन कॉलम की जो अलामत है वो लगा देनी है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। 4 + 0 जो है ये 4 आएगा। 0 जिस अदद से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देते हैं, और 0 जिस अदद में प्लस होता है तो वो उसका आंसर वही रहता है। अब यहाँ पर आपके पास है, इसमें एक रो और एक कॉलम आया, तो यहाँ हमारे पास जो बाकी बच गए थे ये रो थी और ये कॉलम था, तो इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर 1/1 होगा जो आपके पास आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ये एक सवाल दूसरा दिया हुआ है, ए और बी दिए हुए हैं, तो इसमें आपने फाइंड करना है ए बी और हो सके तो बी ए। तो आप पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए हमारे पास है 3 0 -1 और 2, और बी में है 6 और 5।
तो पहले तो आप इसका असूल देखेंगे कि क्या इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें आप देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, इसका मतलब है 2 बाई 2 हो गया। और दूसरे वाले में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 2 बाई 1 हो गया। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब है हम इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा आंसर निकलेगा उसमें 2 रोज़ होंगी और 1 कॉलम होगा, 2 बाई 1 इसका आंसर निकलेगा। आपने उसी तरीके से 7 का फिगर बना लेना है। ये इधर आपने एरो लगा देना है, इधर ये नीचे की तरफ एरो लगाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेल को टेल से करना है और हेड को हेड से करना है। यहाँ टेल हमारे पास 3 है और इधर टेल हमारे पास 6 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। और हेड हमारे पास 0 है, इधर 5 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब आ जाते हैं हम सेकंड रो में। ये सेकंड रो में हमारे पास सेकंड रो को भी उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 टेल पर है, इधर 6 टेल पर है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हेड वाला 2 है और उधर हेड वाला 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, 5 को 0 से करेंगे तो 0। अब ये माइनस वाला साइन जब यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई करते वक्त आपने याद रखना है कि अगर दो एक जैसे साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर प्लस में आएगा, और दो मुख्तलिफ साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। एक जैसे मतलब हो गया दोनों प्लस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो भी प्लस होगा, दोनों माइनस वाले मल्टीप्लाई होंगे तो भी प्लस होगा। और अगर डिफरेंट साइंस हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो उस वक्त में आंसर मल्टीप्लाई होकर माइनस में आएगा। 5 को 2 से 10 हो गया, ये 18 और यहाँ पर 4 हो गया। अब आप देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये आपके पास आंसर में 2 रोज़ और 1 कॉलम आ गया। इस तरीके से दूसरी इसी की आपने फाइंड करना है बी ए। तो पहले आपने बी वाली रकम लिखनी है। बी वाली मैट्रिक्स हमारे पास है 6 और 5 और ए वाली है 3 0 -1 और 2। अब आपने इसको पहले चेक करना है असूल के मुताबिक। इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है, 2 बाई 1 हो गया। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम है, 2 बाई 2 हो गया। ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। ये पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल नहीं है, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों होगी, इसकी रीज़न भी आप लिख दें कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले कॉलम के कॉलम और दूसरे कॉलम की कतारें आपस में इक्वल नहीं हैं। तो चूंकि असूल के मुताबिक इक्वल होती तो मल्टीप्लाई हो सकती थी, यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। तो इसको आप लिख देंगे इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अब मल्टीप्लाई करने के कुछ मज़ीद प्रैक्टिस के लिए सवालात हैं। ये 8, 5, 6 और 4 है आपके पास इसमें, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 -5 बाई 2 -4 और 4 से। अब पहले रो और पहले कॉलम इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 बाई 2 हो गया और सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 बाई 2 हो गया। ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जो हमारा आंसर होगा उसमें भी 2 बाई 2 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए आपने वही वाला असूल इस्तेमाल करना है। ये आपने ऐसे एरो लगा दिया। यहाँ पर आप देखें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो टेल को टेल से, हेड को हेड से, 8 को 2 से और 5 को -4 से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, यानी यहाँ पर आपने इसको लिखना है। तो टेल को टेल से, 8 को -5 बाई 2 से और हेड को हेड से, 5 को 4 से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी हो गई और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी हो गई। अब आप आ जाएंगे सेकंड रो में। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो टेल को टेल से, 6 को 2 से और हेड को हेड से, 4 को -4 से।
फिर यही सेकंड रो सेकंड कॉलम से होगी, तो टेल हमारे पास 6 है और टेल को -5/2 से, और हेड हमारे पास 4 को 4 से। इसके गेट ये ब्रैकेट की 8 को 2 से 16 हो गया, और माइनस ये साइन प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई होकर 5 को 4 से 20। ये वाले इनको आपस में कट कर दें तो 2 4 8 हो गया। 5 और -4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 प्लस ये 12 और माइनस का 16, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 3 6, 3 को -5 से माइनस का 15, 4 को 4 से 16। अब यहाँ पर अब इनको माइनस करेंगे, माइनस के 16 और प्लस के 16 है और माइनस का 20 है, तो माइनस वाली रकम बड़ी है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस का 4 हो गया। माइनस का भी 20 प्लस का भी 20 0 हो गया। प्लस के 20 और माइनस के 16, माइनस की रकम बड़ी है तो माइनस का 4 हो गया। माइनस का 15 और प्लस का 16 प्लस का 1 हो गया। अब इसमें देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, ये आपके पास। एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं बताता जाऊँ कि यहाँ आप अगर आप देखें तो ये सेकंड जो नंबर है ऊपर नीचे आप देखें सेम है, -4 -4, -5/2 -5/2, 4 और 4। अगर ये सेकंड इंट्रीज ऊपर नीचे सेम आ रही हैं तो इसका मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो ठीक सिमत में जा रही है। अगर ये ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाए, फ़र्क आ जाए, इसका मतलब आपने उसको दोबारा चेक कर लेना है कि कहाँ से आपकी गलती हो रही है। अब इसी की प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल, इसकी तर्ज और है। 4 5 और 6 है। यहाँ आपके पास है 1 2 3 4 -1 और 1। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3 हो गया। दूसरे वाले में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 3/2 हो गया। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकती है। अब जो आपके पास आंसर निकलेगा उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वही आपने ऐसे यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हिस्सा बीच वाला रह गया है तो आपने ऐसा करना है, टेल को टेल से, हेड को हेड से, और दरमियान वाला जो फिगर रह गया है उसको दरमियान वाले फिगर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 टेल वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला 3 से होगा और 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब यही फर्स्ट रो आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से, यहाँ पर गैप देकर लिखने है, स्पेस देकर लिखने है। 1 को 2 से, दरमियान वाला 2 4 से, और हेड वाला 3 1 से। उसके बाद सेकंड रो में आ गए तो सेकंड रो में भी आपने वही असूल इस्तेमाल करना है। तो टेल को यानी 4 को 1 से, टेल को टेल से, और 5 को 3 से, एंड वाला हेड 6 वाला -1 से। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 को 2 से, 5 को 4 से, और 6 को 1 से। इसके बाद इनकी प्लस माइनस है, 1 को 1 से, +3 को 2 से, -3 को 1 से, ये 2 + 8 + 3, ये 4 + 15, और माइनस का 6, ये 8 + 20 और प्लस का 6। ये सारी अलामतें यहाँ पर तो प्लस में यहाँ पर है। 6 + 1 7 -3 4 हो गया, 8 2 10 और 3 13 हो गया, 15 और 4 19, 19 - 6 13 हो गया, 28 और 3 6 34। ये मल्टीप्लिकेशन अब मैट्रिसेस थी। और जो अभी आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, ये 1 और 1, ये 3 और 3, -1 -1, 2 और 2, 4 और 4, 1 और 1, ये भी सारे सेम है। और इसके आंसर जो हमारे पास निकला है वो 2/2 का होना चाहिए, ये 2/2 का है। तो इस तरीके से ये इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी मल्टीप्लाई की एक और किस्म भी है जिसमें आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 और 2 है, 3 और 4,
-1 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 से। अब आपने उसी तरीके से चेक करना है कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2 हो गया। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 2/3 हो गया। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, इसका मतलब है इनको भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और इसका जो आंसर होगा उसमें 3/3 होगा, 3 रोज और 3 कॉलम यहाँ पर ऐसे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, टेल को टेल से, हेड को हेड से, 1 को 1 से, +2 को 4 से। फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी, तो 1 टेल वाला 1 2 से और 2 हेड वाला 5 से। और यही जो है रो है ये थर्ड कॉलम से होगी, तो इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे। टेल को टेल से, 1 को 3 से और जो हेड है वो हमारे पास 2 6 से। सेकंड रो में 3 को, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 3 को 1 से और 4 को 4 से, फिर 3 को 2 से और 4 को 5 से, फिर 3 को 3 से और 4 को 6 से। सेकंड रो भी खत्म हो गई। अब थर्ड रो में आना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो सेकंड कॉलम से, थर्ड रो थर्ड कॉलम से, -1 टेल वाला 1 से, 1 हेड वाला 4 हेड वाले से, -1 टेल को -2 से और 1 वाला 5 से, फिर -1 3 से और +1 को 6 से। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। और यहाँ पर उसी असूल के मुताबिक अगर आप देखें तो ये तीनों में 1 है, तीनों में 4 है, तीनों में 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। ये सारे सेम आ रहे हैं। और अब इसके बाद आपने बस इनको प्लस माइनस कर लेना है और प्लस माइनस करने के बाद उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस था, तालबों की ज़रब था। ये आज का लेक्चर आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।